इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। और ठीक कहाँ से होगा? ये तो शुरुआत कर दी अश्विनी कुमार चौबे जी कि 2025 में हम अकेले अपने ही पार्टी का कोई होगा जो कि सीएम फेस होगा, कोई दूसरा नहीं थोपा जाएगा। तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। उसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड में लल्लन सिंह जो लेके साइड में जो चले गए हैं 12 नवनिर्वाचित सांसदों को नरेंद्र मोदी जी से मिलाने के लिए, उसके बाद भी इन लोगों के अंदर लल्लन सिंह जी को 12 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ ले जाके ना माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो मिलाएं, मुझे तो खुद जेडीयू के अंदर भी कलह नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी तो सेकंड एंगल है, उसके अंदर भी ये कलह नजर आती है। देखिए, कोई भी गठबंधन अगर ईमानदारी से चलती है तब वो धरातल पे उतर पाती है। और सब गठबंधन महागठबंधन की तरह नहीं है कि जिस तरह से हमारे दो मिनिस्टर्स को उन्होंने कहा लास्ट टाइम में जब गठबंधन की सरकार खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि इनको इस पद से हटा दीजिए, और हम लोगों ने बिना कुछ कहे बिना शर्त उनको मूव कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद भी हमारी गठबंधन की सरकार नहीं रही। तो हर कोई राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिसको वो सहयोगी दल बनाते हैं उसको बाद में कोलैप्स करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ये कोई नई चीज थोड़ी है। उनको महाराष्ट्र से भी सीखने की जरूरत नहीं है, उनको तमिलनाडु से भी सीखने की जरूरत नहीं है। उनको तो यहीं से सीख लेना चाहिए था चिराग पासवान जी को, कैसे घर से बेघर किया गया था दिल्ली में, कैसे चिराग पासवान जी रोक रहे थे, कैसे पशुपति पारस को और रामविलास के भाइयों को झगड़ा लगा के दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये जो जेडीयू अब अगर खुल के बोल रही है, तो जो चीज मैं लल्लन जी के बारे में मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से ये समझ में आ रहा है कि जेडीयू के अंदर भी चीजें ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच कलह शुरू हो गई है। खबर हमने आपको दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू हैसियत बता रही है। भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू ये बता रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते तो फिर आप जीरो पर आउट हो जाते। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को यह बता रही है कि सम्राट चौधरी अगर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार कर हम पगड़ी खोलेंगे, तो देखिए सम्राट चौधरी कुर्सी से नीतीश कुमार को नहीं उतार पाए, और क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो भारतीय जनता पार्टी को हैसियत बताई है जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा ने। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान हैं। आरजू खान साहब, आपने ये दावा किया था 2 दिन पहले कि जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बीजेपी जेडीयू के साथ खेल करने में लगी हुई है और नीतीश कुमार इसीलिए पहले ही उस खेल से पहले राजभवन पहुंच गए हैं। ये जो बयान आया है, जिस तरह से जेडीयू कोटे के मंत्री ने हैसियत बताई है बीजेपी को कि अगर नहीं होते नीतीश कुमार तो आप जीरो पर आउट हो जाते, आरजेडी कैसे देखती है इस बयान को? मैंने तो 2 दिन पहले ही आपके चैनल के माध्यम से बिहार की आवाम को मैंने बता दिया था कि इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। और ठीक कहाँ से होगा? ये तो शुरुआत कर दी अश्विनी कुमार चौबे जी कि 2025 में हम अकेले अपने ही पार्टी का कोई होगा जो कि सीएम फेस होगा, कोई दूसरा नहीं थोपा जाएगा। तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। उसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड में लल्लन सिंह जो लेके साइड में जो चले गए हैं 12 नवनिर्वाचित सांसदों को नरेंद्र मोदी जी से मिलाने के लिए, उसके बाद भी इन लोगों के अंदर भी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। ललन सिंह को खूब भाव दे रहे हैं प्रधानमंत्री। एक तस्वीर और आ गई है, ललन सिंह को कहा प्रधानमंत्री ने कि आइए बगल में बैठिए। वही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी बात को पहले आप पूरी तरह से आप सुन लीजिए। जिस तरह से लल्लन सिंह जी को 12 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ ले जाके ना माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो मिलाएं, मुझे तो खुद जेडीयू के अंदर भी कलह नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी तो सेकंड एंगल है, उसके अंदर भी ये कलह नजर आती है। देखिए, कोई भी गठबंधन अगर ईमानदारी से चलती है तब वो धरातल पे उतर पाती है। और सब गठबंधन महागठबंधन की तरह नहीं है कि जिस तरह से हमारे दो मिनिस्टर्स को उन्होंने कहा लास्ट टाइम में जब गठबंधन की सरकार खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि इनको इस पद से हटा दीजिए, और हम लोगों ने बिना कुछ कहे बिना शर्त उनको मूव कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद भी हमारी गठबंधन की सरकार नहीं रही। तो हर कोई राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है,
ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिसको वो सहयोगी दल बनाते हैं उसको बाद में कोलैप्स करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ये कोई नई चीज थोड़ी है। उनको महाराष्ट्र से भी सीखने की जरूरत नहीं है, उनको तमिलनाडु से भी सीखने की जरूरत नहीं है, उनको तो यहीं से सीख लेना चाहिए था चिराग पासवान जी को। कैसे घर से बेघर किया गया था दिल्ली में, कैसे चिराग पासवान जी रोक रहे थे, कैसे पशुपति पारस को और रामविलास के भाइयों को झगड़ा लगा के दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये जो जेडीयू अब अगर खुल के बोल रही है, तो जो चीज मैं लल्लन जी के बारे में मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से ये समझ में आ रहा है कि जेडीयू के अंदर भी चीजें ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सेकेंडरी चीज है, ये दोनों के अंदर तो एकदम चीजें अच्छी नहीं है। तो अभी और भी बहुत कुछ आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। परत दर परत आपको इस एनडीए अलायंस की के बारे में जो खामियां हैं वो सब निकल के आएंगी बिहार के परिवेश में। बिहार के परिवेश में निकल कर आएगी। विधानसभा चुनाव से पहले किसी खेल की गुंजाइश देखते हैं? गुंजाइश तो है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, और जो संभावनाओं को दरकिनार कर दे वो राजनीतिज्ञ कैसा एकदम होना है। ये क्या, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि जो केंद्र सरकार में जो सरकार अभी गद्दी पे बैठी है उसको जनादेश नहीं मिला है। भले ही वो गद्दी पे बैठ गई है, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हो गए हैं, लेकिन क्या वो भी अपना 5 साल पूरा कर पाएगी, इसमें भी संशय है। और 2025 में तो संशय पूरा है। और हम लोग शुरू से कहते आए हैं समाजवाद के नाते, जब भी जनता दल यूनाइटेड के मुखिया और हमारे प्रदेश के मुखिया को कोई अगर तकलीफ होगी तो हम समाजवाद के नाते हमेशा अपना दामन फैला के उनको साथ में रखने का काम करेंगे। नहीं, एक बहुत दिलचस्प मामला है कि जेडीयू कोटे के मंत्री की तरफ से इतना बड़ा बयान आया भारतीय जनता पार्टी को लेकर। सीधे हैसियत बता दी जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा ने। उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। जेडीयू ने इस बयान को खारिज नहीं किया, जेडीयू ने इस बयान से किनारा नहीं किया, जेडीयू ने इस बयान पर चुप्पी साध रखी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अभी खेल बहुत है। परत दर परत आप एक एक चीजें खुलेंगी और उसका आप इंतजार करिए, उसको देखते रहिए। जनता दल यूनाइटेड में और भारतीय जनता पार्टी में पहले से भी मैं कहते आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ हम की राजनीति जहां होने लगी, जहां बिहार को दरकिनार कर दिया गया, बिहार के लोगों को के साथ छल हो गया, वहां तो ऐसा होना ही है ना। जब आप हम की राजनीति कीजिएगा, सेल्फ राजनीति करिएगा, तो ये सब चीजें होनी है, ये लाजमी है। मैं बार बार फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं कि हर पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नहीं होती है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी आपको लगता है जेडीयू बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है? देखिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इन लोगों के बीच नेशनल स्पेशल स्टेटस को लेके। 18 सालों तक ये एनडीए की सरकार जो है, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रही है बिहार में। उसके बाद भी आज तक आप स्पेशल स्टेटस पे ही आके अटक जाते हैं, आपस में बात करते हैं, कार्यकारिणी की मीटिंग करते हैं, उसमें पास करते हैं। लेकिन क्या आपकी मांग को भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी तरजीह दी है, कभी भी पहले सिरे पे रखा है? हमेशा तो आपकी बातों को खारिज कर दी है। लेकिन पूरे बिहार की आवाम और पूरे देश की जनता ये चाहती है कि बिहार को इस स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, नहीं तो स्पेशल पैकेज मिले। अब देखना है कि नीतीश कुमार में कितना दम और खम है जनता दल यूनाइटेड में कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी ये काम को मनवा लेती है। चलिए, तो इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।